चलिए आज हम लोग प्रेजेंट हैं बुलेट मार्क्स कोचिंग सेंटर गुरतुरी तहसील में। सबसे पहले आप सभी बेटियों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सब क्या हैं, आज प्रेजेंट हैं बुलेट मार्क्स कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग जानने वाले हैं महिला दिवस के अवसर पर ना कि महिला दिवस क्या है, उसके बारे में कुछ ना कुछ हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और उसको जानने का काम करेंगे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और एक पुनः सभी बेटियों को, माताओं को और बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले 1908 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। इसकी महिला दिवस कब से शुरुआत की गई थी? 1908। और कहाँ पर किया गया था? न्यूयॉर्क की जगह एक है, कौन जगह है? न्यूयॉर्क एक जगह है और वहाँ पे क्या किया गया था ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत की गई थी। अभी शुरुआती को लेकर महिलाओं ने एक कदम उठाया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं ने क्या किया था, जो काम करने को लेकर जो टाइम टेबल होता है 8 घंटा, कहीं कहीं 12 घंटा होता है ड्यूटी करने का, तो उसको कम कराना और समय पर सही भुगतान और बढ़िया पेमेंट के लिए उन्होंने डिमांड किया था। और महिलाओं को प्रोटेक्शन ना, उन लोगों की सुरक्षा की मांग की थी। कब की थी? 1908 में। और तब से ही क्या है, महिला दिवस सेलिब्रेट की जाती है। और महिला दिवस मनाने के अवसर पर हम सभी भाइयों का कर्तव्य होता है महिलाओं को सम्मान देना, महिलाओं को इज्जत करना ना, और उसकी संस्कृति, उसकी कला प्रदर्शन में सहयोग करना ही हम लोग का क्या होता है, कर्तव्य होता है। सभी भाइयों लोग को क्या करना है, तो महिलाओं को क्या करना है, महिलाओं को क्या करना है, तो उसकी इज्जत करना है। कहीं भी महिला जाए ना, किसी भी कंडीशन में फंसे तो उसको कोऑपरेट करने की जरूरत है ना, उसको सही दिशा दिखाने की जरूरत है, उसकी सुरक्षा करने की जरूरत है ना। नहीं केवल अभी के डेट में क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपना खुद का स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस लगाकर दिखाते हैं कि हम महिलाओं को कोऑपरेट कर रहे हैं। कोऑपरेट के मतलब स्टेटस होने पर फोटो खिंचाना, स्टेटस लगाना नहीं, बल्कि कोऑपरेट के मतलब होता है कि अगर कोई बहन, कोई महिलाएं ना अगर कहीं पे फंसे हैं तो उसको कोऑपरेट करें। अभी कहीं आप मान लो रास्ता में जा रहे हो, कोई महिला है या कोई बहन है, वो एक्सीडेंट से गिर गई या एक्सीडेंट में है और वो बेचारी उठ नहीं पा रही है, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उसको कोऑपरेट करना, उसको सही डॉक्टर के पास ले जाना, उसको ट्रीटमेंट कराना, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, तो ये सब एक दूसरे को कोऑपरेट करने की विधि व्यवस्था होती है, ना कि केवल वहां पर जाकर फोटो खिंचाना ही कोऑपरेट नहीं कहलाता, बल्कि उसको सही जगह पर ले जाना और उसकी क्या करना है, तो जीवन को बचा लेना ही क्या कहलाता है, हम लोग की संस्कृति है, हम सब भारतीयों की संस्कृति है। तो महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी बेटियों को ना यही बताना चाहेंगे, और साथ ही साथ बेटियों को तो बताना चाहेंगे ही, लेकिन सभी भाई लोग और सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जितने भी बॉयज लोग हैं, जितने भी बेटे लोग हैं, कहीं भी अगर बेटियां के साथ अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम से है, कोई समस्या में अगर बेटियां फंसा है, तो उस बेटियों को कोऑपरेट करने की हमें जरूरत है। वहां पर क्या करना है, मिल करना, बेटियों को सम्मान करना, उनकी इज्जत करना, उसके साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलना है। अगर कहीं बेटियों पर अत्याचार है तो वहां पर हम लोगों को चूड़ी पहन कर नहीं बैठना, बल्कि बेटियों की सुरक्षा के लिए हम लोग को वहां पर क्या करना है, तो मर मिटने की जरूरत है, जिससे हमारे भारत की बेटियों को मान सम्मान और इज्जत पर आंच न लगे ना। तो बेटियों की सुरक्षा करना ही क्या होता है, एक भारतीय नागरिक का प्रथम कर्तव्य में काउंट की जाती है, इसको जानी जाती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, शॉर्ट हम लोग क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के नाम से जानते हैं। तो हमारे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बेटियों को उन्होंने बहुत कोऑपरेट किए हैं। जब उन्हें सबसे पहले वो प्रधानमंत्री कब बने थे? 2014 में। और 2014 में अब तक का अगर पीरियड की बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी ने भारत में एक नए भारत निर्माण की ओर चले ना, और भारत में ना क्या क्या है, विकास के साथ साथ हमारे बेटियों की सुरक्षा पर उन्होंने पहल की है और कदम बढ़ाया है, ठीक है ना। और हमारे देश अगर भारत में अगर बेटियों की बात किया जाए तो पहले की अपेक्षा में बेटियों को भी अधिक से अधिक कोऑपरेट किया जा रहा है। तो एक नागरिक पूरे भारत का निर्माण में अगर कदम बढ़ा रहा है, नए निर्माण में अगर कदम बढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों का धर्म बनता है कि हम लोग भी उनको कोऑपरेट करें और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। तो कदम से कदम मिलाकर चलने और कोऑपरेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, अपने मोहल्ले, अपने घर, अपने गांव, अपने कस्बे, अपने पुलिस स्टेशन ना, अपने जिला की बेटियों को हम लोग क्या करना होगा, सुरक्षा करना होगा।
अभी के डेट में क्या होता है, कहीं अगर रास्ते में कोई बेटियां कोऑपरेट करने योग्य है, अगर वैसे कंडीशन में फंसा है, तो हम लोगों को बिना सोचे समझे ये नहीं सोचना है कि ये दूसरी घर की बेटी है, ये दूसरी घर की बहू है, ये दूसरी घर की महिलाएं हैं। ये सब बात माइंड में नहीं आनी चाहिए। बस हम लोग को ये सोचना है कि ये हमारे घर की महिलाएं हैं, ये हमारी घर की बहन है, ये हमारी घर की बेटियां हैं। जिस तरह से हम अपने घर की बेटियों को ना मान सम्मान और इज्जत देते हैं, उसी तरह से हम लोगों को क्या करना है, तो दूसरी बेटियों को भी इज्जत देने की जरूरत है। तब जाकर के हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, अपने भारत को विकसित देश बना सकते हैं। बात सबको समझ में आ रहा है? तो आज से आप सबों को और हम लोगों को एक कसम खाना है, ओथ करना है कि हम सबों को आज के बाद से क्या करना है, बेटियों को सम्मान करना है, बेटियों को इज्जत करना है, ताकि हम भारत को एक विकासशील देश, विकासशील तो है ये, विकसित देश में हम क्या करें, बनाए। भारत अभी हमारा विकासशील देश में काउंट हो रहा है, विकासशील देश में हमारा भारत अभी चल रहा है। अगर विकसित देश बना देना है भारत को, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, बेटियों को क्या करना होगा, सम्मान देना होगा। जिस दिन हमारी बेटियां पूरा भारत में अगर निर्भय होकर के ना, पूरे रात में जिस तरह से बॉय लोग चलते उस तरह से बेटियां लोग जिस दिन पूरे रात में अगर एलोन चलना स्टार्ट कर दिया और बिना प्रॉब्लम्स के ना कोई समस्या उत्पन्न हो ना, और बेटों के जैसा उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी जो बेटियां है ना, भारत को ना विकासशील देश तो है ये, विकसित देश बनाने में तनिक भी लेट होने नहीं देंगे। तो इसीलिए हम सभी भाइयों का पहला कर्तव्य होता है कि हमें क्या करना है, बेटियों को सम्मान करना है, बेटियों को इज्जत देना है, और उसके साथ साथ कोई भी कंडीशन अगर बेटियों से, तो उसको कोऑपरेट करने की जरूरत है और कदम से कदम मिलाकर चलना है, ताकि हम भारत को क्या कर सके, तो विकसित देश बना सके। देखो कुछ ना यहाँ पे कुछ छोटे मोटे स्लोगन्स लिखे हुए हैं आपके व्हाइट बोर्ड पे ना। देखो इस स्लोगन्स में क्या लिखा हुआ है, बेटी नहीं बचाओगे तो माँ किसे बनाओगे। ध्यान सुनना इस बात को, बेटी नहीं बचाओगे तो माँ किसे बनाओगे, ठीक है। और कहने का मतलब है कि अगर हम बेटियों को सुरक्षा नहीं करेंगे, तो आने वाले दिन में माँ किसको बनाएंगे। आप पता है ना कि महिलाएं जो बेटियां हैं एक दिन क्या बनती है, तो माँ बनती है और नए बच्चों को जन्म देती है, तब जाके जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, जनसंख्या देखी जाती है। तो इसीलिए कहा गया है, बेटी नहीं बचाओगे तो माँ किसे बनाओगे। एक आगे तो स्लोगन आया है, बेटी है तो सृष्टि है। अगर बेटी सुरक्षित है तो हमारा देश में क्या है, सृष्टि है, और बेटी सुरक्षित नहीं है तो सृष्टि हमारा देश में नहीं होगा। इसीलिए बेटियों को हम लोग क्या करना है, इज्जत करनी है, उनकी सम्मान देने की जरूरत है। एक स्लोगन पे बात और आगे लिखा हुआ है, बेटियों को बचाना ही हमारा कर्तव्य है। क्या है, बेटियों को बचाना ही क्या है, हमारा कर्तव्य है। और अब आप लोग को जाते जाते एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी के डेट में कुछ लोग क्या करता है, तो थोड़ा सा कास्ट रिलेटेड बातें करते हैं, जाति कास्ट यहाँ पर ले आता है। तो हम बताना चाहेंगे कि हमारा देश से क्या है, धर्मप्रायी देश है, और धर्मप्रायी देश में कोई जात माने नहीं रखता है। जहां तक अगर जात की बात किया जाए ना, तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ना, अगर जात की बात किया जाए तो मेरे अनुसार जात दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है स्त्री और दूसरा कौन होता है, पुरुष। एक कौन होता है, स्त्री, और दूसरा कौन होता है, पुरुष। और इसके अलावा कोई जात होता नहीं है। इसीलिए कभी भी जात और पात लानी नहीं है। कोई भी महिलाएं हैं तो उसको कोऑपरेट करने की जरूरत है, उसकी इज्जत को ना ठीक करने की जरूरत है, उसको सेव करने की जरूरत है, ठीक है ना। और यही क्या होता है, एक इंसानियत कहलाता है। क्या कहलाता है, इंसानियत। और जहाँ तक धर्म की बात किया जाए तो लोग कहता है कि वो हिंदू है, तो वो मुस्लिम है, तो वो सिख है, तो वो ईसाई है। तो अगर बात किया जाए धर्म पर, तो धर्म एक ही होता है जिसका नाम है इंसानियत। क्या नाम है, इंसानियत। तो हम लोग को केवल करना क्या चाहिए, सही रास्ता पे चलना है, सही दिशा में चलना है, और बढ़िया काम करना है, बेटियों की सुरक्षा करना है, बेटियों की इज्जत को ना बर्बाद होने से बचाना है, और उसी को हम कौन सी कहते हैं, इंसानियत। तो अगर धर्म की बात किया जाए तो इंसानियत होता है, और अगर कास्ट जाति की बात किया जाए, एक स्त्री और एक कौन होता है, पुरुष होता है, और कोई जाति इसके अलावा होता नहीं है। तो हम लोगों को कभी भी भारत में जात पात की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। बस यही समझना है कि जात पात कुछ नहीं होता। अगर जात होता है तो स्त्री और पुरुष होता है, और धर्म एक होता है, तो ये उसका नाम इंसानियत है। इस तीन चीज को रख करके ना हम लोगों को भारत में कर्तव्य करना है, और भारत की नई दिशा की ओर ले जाना है, और भारत को एक दिन हमको क्या बनाना है, तो विकसित देश बनाना। क्या बनाना है, विकसित देश। और हमारा भारत का नाम भी अमेरिका जैसे विकसित देशों में हो ना। तो बस बहुत बढ़िया। एक बार पुनः सभी बेटियों को ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो आज सब सबको क्या करना है, बेटियों को सम्मान करना है, इज्जत करना है।